जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एंड हमारा जो एप्लीकेशन है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो बेसिकली उसका जो कोड है वो बड़ा होते जाता है। एंड जब आपका कोड बड़ा होता है तो वो कोड को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है एंड वो कोड को स्केल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए कंसेप्ट है ओप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो है क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो है हम अचीव कर पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के थ्रू। ऑल्सो एक कंसेप्ट है मिक्सिंग डार्ट में जो थोड़ा न्यू है। क्लासेस क्या है कि क्लासेस बेसिकली उसके अंदर आपका डेटा और बिहेवियर रहता है। डेटा मतलब जो भी आपका वेरिएबल्स वगैरह रहता है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और फंक्शंस रहता है मतलब जिसके अंदर रियूजेबल कोड बोल सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, या एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है तो उसको हम मेथड और फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली क्लास का इंस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट ही है जिससे आप क्लास से कम्युनिकेट करते हो। मतलब ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप क्लास के मेथड को कॉल करते हो या फिर उसके डेटा को कॉल करते हो। देन एनकैप्सुलेशन है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या क्या होता है कि जो आपका डेटा है आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। मतलब प्रोटेक्ट कैसे करते हो कि जो डेटा है उसको आप प्राइवेटली कर देते हो, और जो डेटा को एक्सेस देते हो आप गेटर और सेटर के थ्रू देते हो। तो गेटर क्या है कि मतलब डेटा गेट करने के लिए, और सेटर क्या है डेटा को सेट करने के लिए। तो बेसिकली वो मेथड ही होते हैं, बट एक आपको डेटा रिटर्न कर रहा है और एक डेटा सेट कर रहा है। और ये हम लोग इसीलिए करते हैं जाकि जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन है वो ना हो पाए, मतलब हमारा डेटा जो है प्रोटेक्टेड रहे और वो गेटर और सेटर के थ्रू ही एक्सेसिबल हो पाए। देन उसके बाद होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हम एक नया क्लास क्रिएट करते हैं यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास। तो एग्जिस्टिंग क्लास मतलब क्या कि एक क्लास है जिसके अंदर कुछ आपने कोड वगैरह लिया है एंड आप वो क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो। मतलब क्या है कि इसका कि लेट से कि जो हमारा पेरेंट क्लास है या एक क्लास है उसके अंदर एक्स वाई जेड करके मेथड है, एंड वो मेथड को मुझे यूज़ करना है चाइल्ड क्लास में, तो मैं उसको एक्सटेंड कर लूँगा और मैं डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट से वो मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो ये इनहेरिटेंस है कि लेट से कि चार क्लासेस है और उसको वही एक्स वाई जेड मेथड को कॉल करना है, तो इजीली उसको एक्सटेंड करके कॉल कर लेगा, उनको वापस से उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है इनहेरिटेंस। ये इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल होता है, ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। देन होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है? एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम दो तरीके से अचीव कर पाते हैं। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग तो डार्ट में सपोर्टेड नहीं है, बट मेथड ओवरराइडिंग डार्ट में सपोर्टेड है। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है कि एक क्लास के अंदर सेम मेथड नेम रहता है बट उनके पैरामीटर डिफरेंट रहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? मेथड सेम रहता है बट वो डिफरेंट क्लासेस में रहते हैं, जो डार्ट में सपोर्टेड है। इसमें मेथड ओवरराइडिंग में क्या है कि जो भी आपका पेरेंट क्लास है उसका जो मेथड नेम रहता है वही आपका मेथड नेम रहता है। सिंस द मेथड नेम दोनों क्लास का सेम है तो आप उसको ओवरराइड करना पड़ता है, मतलब आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन खुद से प्रोवाइड करना पड़ता है। और डिपेंडिंग ऑन की ऑब्जेक्ट कौन सा उसको कॉल कर रहा है, जैसे क्लास ए ऊपर वाला है और क्लास बी जो है चाइल्ड क्लास है, तो आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, एंड आपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा। देन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से हम लोग हाइड करते हैं और जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वही यूज़र को हम प्रोवाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो डार्ट में है वो दो तरीके से अचीव कर पाते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एक होता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है कि ये आपका प्योर एब्स्ट्रैक्शन रहता है, कि इसके डार्ट के अंदर बता रहा हूँ, तो डार्ट के अंदर प्योर एब्स्ट्रैक्शन रहता है। इसके अंदर क्या रहता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करो ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेटर ये है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट ही रखो, क्योंकि जो भी चाइल्ड क्लास रहेगा, जो भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको जो भी मेथड रहेंगे पेरेंट क्लास का, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना ही पड़ता है। आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका जो भी मेथड रहेगा उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स वापस से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर ये रहता है कि आप इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लो, जाकि ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो करे जो भी चाइल्ड क्लासेस रहे, मतलब उसको ओवरराइड करके उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स रहेगा वो प्रोवाइड करेंगे।
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका जो भी चाइल्ड क्लास रहेगा उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मतलब उसके अंदर कुछ जो भी कोड रहेंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा, वो आप रीयूज़ कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट प्लस नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं कि मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहेगा उसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है कि आप एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, आप मल्टीपल को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। इंटरफेस में आप कर सकते हो मल्टीपल को इम्प्लीमेंट। तो बट क्या है इंटरफेस में कि जितने भी मेथड रहेंगे आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको आपको बेसिकली उसका ओन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मतलब मैं मल्टीपल इंटरफेस को यूज़ तो कर सकता हूँ बट मुझे सबका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या है कि मैं कुछ मेथड जो भी रहेंगे मेरे नॉन एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड को मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, बट थिंग इज़ दैट कि मैं एक ही को एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो डार्ट में एक नया चीज़ है मिक्सिन। मिक्सिन क्या करता है, आप इसके अंदर कोई भी रीयूज़ मेथड जो भी है आप उसमें लिख सकते हो और आप मल्टीपल जो मिक्सिन से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो ड्रॉबैक थे एब्स्ट्रैक्ट के इंटरफेस से, जो चीज़ें हम कर नहीं पा रहे थे, ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते, मतलब जो उनके फंक्शनैलिटी है जो हमको अचीव करना है वो अलग चीज़ें दे रहे हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलग चीज़ें देता है, इंटरफेस अलग देता है, और मिक्सिन जो है आपको अलग चीज़ें देता है। मिक्सिन क्या देता है कि आप मल्टीपल मिक्सिन को यूज़ कर सकते हो, यूजिंग विथ कीवर्ड रहता है, विथ कीवर्ड यूज़ करके आप मल्टीपल मिक्सिन को यूज़ कर सकते हो और उनको रीयूज़ कर सकते हो। तो एक कॉमन ग्राउंड देता है मिक्सिन जो हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस नहीं देते हैं। अभी हमने जो भी सीखा है वो एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड है, आप क्लास कीवर्ड यूज़ करो और उसको एक नेम दे दो। लेट्स से कि मैंने पर्सन नेम दे दिया। एंड उसके अंदर हमने क्या बोला था कि क्लास के अंदर डेटा डेटा होता है एंड बिहेवियर होता है। डेटा मतलब क्या, वेरिएबल्स और फंक्शंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। लेट्स से कि एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया नेम करके और एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया एज करके। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, डेटा हो गया। इसको एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया। तो लेट्स से कि मैं पहले इसको नलेबल कर देता हूँ। ये हो गया हमारा डेटा मेंबर। देन उसके बाद क्या होता है कि फंक्शन और मेथड। तो लेट्स से कि हमने एक डिस्प्ले करके फंक्शन बनाया जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसको हम वॉइड लिख देते हैं क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेम को प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास जिसके अंदर हमारा ये हो गया डेटा और ये हो गया हमारा बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं फंक्शन या फिर मेथड। देन अब ये क्लास को हम डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर्सन इज इक्वल टू, हमने पर्सन कर लिया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन हम ऑब्जेक्ट यूज़ करके पर्सन इज इक्वल पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू, हमने विकास सेट कर दिया। एंड प्रिंट में हमने डिस्प्ले कर दिया क्या, पर्सन डॉट नेम। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को हमने वैल्यू असाइन किया और हमने उसको प्रिंट कर दिया है। अभी इसमें क्या रिटर्न हो गया, विकास। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो डेटा है और वो फंक्शन है उससे हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास।
देन उसके बाद होता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो प्राइवेट रहना चाहिए और उसको हम एक्सेस कर पाए गेटर एंड सेटर के थ्रू। तो लेट्स से हम डार्ट में हमको कोई भी चीज़ को प्राइवेट करना है तो हम उसको अंडरस्कोर से प्राइवेट कर देते हैं। तो मैंने इसको अंडरस्कोर से प्राइवेट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको जब भी अंडरस्कोर से इसको मैं प्राइवेट करता हूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। और तो हमने उसके डेफिनेशन में देखा था कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे गेटर एंड सेटर के थ्रू। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सेट नेम, एंड इसके अंदर एक पैरामीटर हम पास करेंगे दैट इज नेम। ठीक है, एंड ये नेम को हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा ये नेम है उसको हम असाइन कर देते हैं। इसको हमने असाइन कर दिया एंड अभी ये नेम को हम लोग अंडरस्कोर जो है इसको हम प्रिंट करते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अब ये हो गया हमारा सेटर। पहले फंक्शन ही है बट अब इसको हम बोलते हैं सेटर। ऑब्जेक्ट नेम डॉट सेट नेम करते हैं और यहाँ पे हम जो भी नेम रहेगा हमारा, जैसे पास करना है तो मुझे अभी मैं विवेक पास करता हूँ। तो अब जो डेटा है मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा डायरेक्टली, मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसको गेटर सेटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया गेटर सेटर, सॉरी सेटर। और गेटर के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, लेट से कि मुझे यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया इसलिए डिस्प्ले हो गया, बट लेट से कि मुझे सेटर के थ्रू सेट करना, गेटर के थ्रू गेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाऊँगा गेट नेम, जो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एंड ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, जो भी मेरा नेम रहेगा वो रिटर्न कर देगा। नेम रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, ओके ये नल लेवल है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, ये ठीक था। मैं यहाँ से प्रिंट को हटा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, मुझे अब वो गेटर के थ्रू गेट करना है। तो उसको अब मैं गेट करूँगा गेटर के थ्रू। तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट और इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर अ नेम राहुल। तो अभी क्या है कि मेरा जो डेटा है प्रोटेक्टेड है, मतलब मैं डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, और वो जो डेटा है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ गेटर और सेटर के थ्रू। देन उसके बाद होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के मेथड को रीयूज़ कर सकता है। तो लेट्स से ये हमारा पर्सन क्लास था, ये हमारा हो गया, लेट्स एज्यूम कि ये हमारा पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो मुझे अभी एक चाइल्ड क्लास बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड करके एक चाइल्ड एक्स वाई जेड करके मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और वो एक्सटेंड क्या करेगा पर्सन क्लास को। और मैं यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट ना बना के मैं ये एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। स्टिल ये चल रहा है, क्योंकि अब क्या है कि ये जो है चाइल्ड क्लास जो है ये पेरेंट क्लास का जो भी मेथड है उसको एक्सेस कर पा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली मेथड है गेट नेम सेट नेम।
अभी चाइल्ड क्लास जो है वो दोनों चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है। तो ये है इनहेरिटेंस, कि आपको कोई भी पेरेंट क्लास का कोई भी डेटा हो या कोई भी फंक्शंस हो, मेथड हो, आपको एक्सेस करना है तो आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे वो क्या है कि वापस उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसिडर करो कि रीयूजेबल कोड है, जो मैं जब भी कोई भी क्लास को चाहिए रहेगा वो उसको एक्सटेंड करके उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएगा। तो ये होता है इनहेरिटेंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो हाइड करते हैं। कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग कि क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं। तो और इंटरफेस के लिए क्या है कि कोई भी आप क्लास को एज ए इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। जो भी क्लास को आप इम्प्लीमेंट यूज़ करोगे तो उसको वो एज ए इंटरफेस एक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या करते हैं कि ये जो क्लास है हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो इसके अंदर क्या है कि ये जो मेथड है ये दोनों भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है। अब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले लेते हैं। लेट्स से कि मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेता हूँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो भी चाइल्ड क्लास रहेगा वो उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है मेथड इसको चाइल्ड क्लास में लेना पड़ेगा एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मैं डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया, नेम को भी डिस्प्ले कर दिया एंड एज को भी डिस्प्ले कर दिया। तो ये चाइल्ड क्लास जो है बेसिकली उसका जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया क्या, डिस्प्ले। तो ये जो चाइल्ड क्लास है उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जो दोनों भी ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। जिसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है उसका प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो चाइल्ड क्लास है वो प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो पर्सन क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बोलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है। तो जो भी चाइल्ड क्लास रहता है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड चाइल्ड क्लास जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो जो भी पेरेंट क्लास का एक्सेस करना है। तो अभी देख सकते हो कि ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, उसका जो दूसरा मेथड है वो भी एक्सेस कर रहा हूँ एंड ऑल्सो उस एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है जो दोनों भी डेटा को प्रिंट कर रहा है। तो जो भी चाइल्ड क्लास है उसको हैंडल करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है कि हम लोग जैसे कोई भी क्लास है हम उसको एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। या लेट्स से कि मैं एक और क्लास लेता हूँ एम्प्लॉय करके, जिसके अंदर मैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं डालता हूँ, सिर्फ जैसे क्लास ले लिया और मैं इसको एक्सटेंड करने की ट्राई करता हूँ कॉमा थ्रू एम्प्लॉय करके। तो ये मुझे एरर देगा कि ईच क्लास डेफिनेशन कैन हैव एट मोस्ट वन एक्सटेंड क्लॉज। मतलब क्या है कि जो क्लासेस है एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब ये सिंगल इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है मिक्सिन। मिक्सिन यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे कुछ एम्प्लॉय का कोई मेथड है, जैसे गेट एम्प्लॉयड है, गेट एम्प्लॉय है इसके अंदर मान लो। तो गेट एम्प्लॉय को मुझे ये क्लास के अंदर मुझे गेट एम्प्लॉय भी एक्सेस करना है और गेट नेम भी एक्सेस करना है जो पर्सन क्लास का है। तो ये नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्सिंग करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं इसको मिक्सिंग कर देता हूँ। ये मिक्सिंग में आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मिक्सिंग कर देता हूँ मैं एंड ये जो क्लास है इसको भी मिक्सिंग कर देता हूँ मैं। अब क्या है,
ओके, एक्सटेंड है ना यहाँ पे, तो मैं इसको विथ कर देता हूँ, तो ये मिक्सिन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब क्या है कि मैं ये दोनों क्लास एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर भी कुछ मेथड रहेगा तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा। लेट्स से कि मैंने वॉइड डिस्प्ले हेलो करके एक मेथड क्रिएट किया और इसके अंदर मैं हेलो प्रिंट करता हूँ, हेलो। और ये मेथड को मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पर्सन डॉट डिस्प्ले हेलो से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो अब ये जो मेथड है इसको भी मैं कॉल कर पा रहा हूँ जिसके अंदर हेलो है। तो ये मिक्स इन का है। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि सिंगल इनहेरिटेंस कर पा रहा था मैं क्लास के एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, बट या नॉर्मल क्लासेस के थ्रू भी आप सिंगल इनहेरिटेंस कर पाते हो, बट मिक्सिंग यूज़ करके मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर पा रहा हूँ और मल्टीपल क्लासेस के मेथड को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है हम लोग को मिक्सिंग के साथ। देन होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस के लिए क्या है कि लेट्स से कि ये मेरा क्लास है एंड मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं एक क्लास को हटा देता हूँ सबसे पहले इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे ये लेट्स से कि जैसे पहले मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास था उसको मैं एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कन्वर्ट कर दिया, मैंने ये डिस्प्ले मेथड को हटा दिया और ये मैं एम्प्लॉय को भी हटा देता हूँ ताकि सिंगल रहे और मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने पर्सन को। तो इसमें इंटरफेस में क्या है कि आप एब्स्ट्रैक्ट, अब इसमें मैंने सिनेरियो देखा तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कंसिडर करो। देन इसके अंदर हमारे ये दोनों है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फिर भी इंटरफेस हमको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो है इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मिसिंग कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन डॉट गेट नेम, पर्सन डॉट सेट नेम, गेटर पर्सन डॉट एज और गेटर पर्सन डॉट नेम एंड टू मोर। तो बेसिकली इंटरफेस में क्या है कि आपको हर एक का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो भी आप लिखोगे इम्प्लीमेंटेशन वाले कोड, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसका यूज़ क्या है? जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन मतलब नया डिटेल्स प्रोवाइड करना है, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो बेटर क्या है कि आप जब भी कोई इंटरफेस लेते हो तो आप उसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट ही लो। तो ये एक इंटरफेस का है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है आपको, जो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप उसको क्या करोगे, जो भी मेथड रहेगा उसको आप एज अ एब्स्ट्रैक्ट ही लोगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया और मुझे यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिस्प्ले क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू लेट से विकास कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। नेम, सॉरी एक मेथड को कॉल नहीं किया है तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ पर्सन डॉट डिस्प्ले। तो ये है इंटरफेस का यूज़ कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को ही जो भी चाइल्ड क्लास है उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये इंटरफेस का पर्पज़ है। हम नॉर्मल ज़रूरी नहीं कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास से लिखे, हम डायरेक्ट विदाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं लोगे तो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना है एंड अगेन आपको उसका आप यहाँ पे वापस से उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड नहीं है। तो बेटर यही है कि इंटरफेस में आप क्या करो, जो भी मेथड है उसको एब्स्ट्रैक्ट ले लो एंड उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आप
यहाँ पे जो भी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर प्रोवाइड करो। तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लो और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को उसको आगे जो भी चाइल्ड क्लास रहेगा उसके अंदर प्रोवाइड करो।